हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस सेशन। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने टीनेजर बच्चे को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो जो स्ट्रेस फ्री गोल्स है उनको बना पाए, उनको अचीव कर पाए। क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा जब होता है तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, हमारे डिसीजन सही नहीं होते, हमें प्रॉब्लम होती है अपने गोल को अचीव करने में। तो इसी वजह से आज हम सीखते हैं कि कैसे हम ऐसे गोल्स बना सकते हैं ताकि जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं वो कैसे गोल बनाएं कि वो अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए स्ट्रेस फ्री रह के। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है कि गोल सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैटर करती है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पॉइंट है कि हाउ हम कैसे इम्प्लीमेंट करें स्ट्रेस फ्री गोल सेटिंग। कैसे हम इम्प्लीमेंट करें कि ताकि हमको स्ट्रेस ना हो या लीस्ट स्ट्रेस हो। एंड नंबर थर्ड है कि हम कैसे उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे उस जो गोल है उस पे पड़ेगा या हमारी जो ओवरऑल जर्नी है उस पर पड़ेगा या हमारी जो ओवरऑल वेल बीइंग, टीनेजर की वेल बीइंग है उस पर पड़ेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले आज हम चेक करते हैं या देखते हैं कि गोल सेटिंग क्यों मैटर करती है। इसमें सबसे पहले आता है कि ये हमें डायरेक्शन देता है, पर्पस देता है। अपनी लाइफ में अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें एक डायरेक्शन की जरूरत है, एक पर्पस की जरूरत है। जब हमें वो पर्पस मिल जाता है तो उसके लिए हम डायरेक्शन देखते हैं कि किस तरह से हमको उस पर्पस को, उस गोल को अचीव करना है। जो नंबर 2 आता है वो आता है एम्पावरमेंट एंड कंट्रोल। जब आप गोल सेट करते हैं तो आप खुद को एक कंट्रोल पोजीशन पे रखते हैं, कंट्रोलिंग पोजीशन पे रखते हैं, क्योंकि आपको डे टू डे बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, हफ्ते के बेसिस पे, महीने के बेसिस पे एक्शंस लेने हैं। हर एक्शन का कुछ रिजल्ट होगा और वो रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा आपके गोल के। अगर आप सही रिजल्ट ले रहे हैं तो गोल जल्दी अचीव होगा, अगर गलत डिसीजंस ले रहे हैं, गलत एक्शंस ले रहे हैं तो गोल अचीव नहीं होगा, बल्कि आपके लिए नए चैलेंजेस आ जाएंगे। तो जब गोल सेट करते हैं तो खुद को एक एम्पावरमेंट की पोजीशन पे रखते हैं, एक कंट्रोलिंग पोजीशन पे रखते हैं कि आप आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है, आपको क्या करना है अभी आपको पता है। एंड नंबर थर्ड आता है बिल्डिंग रेजिलियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने ये बताया है। रेजिलियंस बिल्ड करना, पावर जो आप बाउंस बैक करते हैं वो पावर को जनरेट करना, उस पावर को बिल्ड करना, उस पावर को एनहेंस करना बहुत जरूरी है। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम से आप कभी दूर नहीं भाग सकते, एक बार भागेंगे, दो बार भागेंगे, लेकिन हर टाइम, हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, टाइम इंटरवल के गैप के बाद आपके सामने एक नया चैलेंज आ जाएगा, एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपके अंदर रिजिलियंस की पावर नहीं है, बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप बार बार हारते रहेंगे, आप बार बार डिमोटिवेट होते रहेंगे, डिप्रेस होते रहेंगे, एंजाइटी होती रहेगी, परेशान हो जाएंगे। तो पावर जो है, जो बाउंस बैक की पावर है, जो रिजिलियंस की पावर है, वो जनरेट करना, उसको बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आती है कि गोल सेटिंग क्यों मैटर करती है। क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तो आप हर चीज के ऊपर फोकस करते हैं, क्लैरिटी रहती है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये था व्हाई। अब हम देखेंगे हाउ। हाउ मतलब हम कैसे गोल सेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेस फ्री गोल्स बना सकते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट आता है वो आता है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल मतलब ऐसा गोल जो एक गिवन टाइम फ्रेम में हो, जिसके लिए आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव हो कि क्या करना है, आपको पता हो कि आप इसको मेजर कर सकते हैं ग्रोथ के थ्रू। नई स्किल आपको आती है, नहीं आती है, आपके लिए कितना इफेक्टिव है,
आप उसको अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आती हैं जब आप एक क्लियर ऑब्जेक्टिव रखते हैं। उसके बाद आता है सपोर्टिंग एनवायरमेंट। आपके पास ऐसा एक एनवायरमेंट होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे ही आपके पास नेटवर्क होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, हेल्प करे, आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करे, उनको एक्नॉलेज करने में हेल्प करे, उनको प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करे, जिनके साथ आप अपने फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स शेयर कर सकें, और जो आपको जज नहीं करे बल्कि आपको गाइड करे, हेल्प करे, मोटिवेट करे। तो जब आपके पास सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहता है तब भी आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई प्रॉब्लम आई तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए। नंबर थर्ड आता है माइंडफुल प्लानिंग। गोल तो डिसाइड कर लिया, लोग भी हैं, बट अब उस गोल को अचीव कैसे करना है, कैसे आपको स्टेप्स डिसाइड करने हैं, कैसे टास्क डिसाइड करने हैं, कैसे आपने उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए कब क्या चीज करनी है, क्या चीज सीखनी है, क्या चीज और एनहेंस करनी है, कैसे अपने डर को कम करना है। जब आप ये सारी चीजें प्लानिंग करते हैं अभी के लिए कि अब मेरे पास ये टाइम है, मेरे को ये गोल अचीव करना है, मेरे पास ये रिसोर्सेस हैं, इनके थ्रू मैं कैसे अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। जब आप इन सारी चीजों के लिए माइंडफुल रहते हैं, करंट सिचुएशन पे फोकस करते हैं, पहले क्या था उससे मैटर नहीं करता कि पहले मेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी या पहले मेरे पास इतनी सारी चीजें थी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी के रिसोर्सेस के बलबूते पर आप क्या गोल अचीव कर सकते हैं, कितना अचीव कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। नंबर फोर्थ आता है ब्रेक डाउन गोल्स। बड़ा गोल है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप उस बड़े से गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं, बड़ा 1 साल 2 साल का गोल 1 साल में डिवाइड किया, 1 साल को महीनों में डिवाइड किया, 12 मंथ्स में डिवाइड किया, 12 मंथ्स को 30 डेज में डिवाइड किया, हर दिन के गोल को घंटों में डिवाइड किया। अब आपको सिर्फ हर घंटे पे फोकस करना है कि अब आपको क्या करना है। इस तरह से जब आप फोकस करते हैं, जब बड़े से गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं, तो आप उस गोल को अचीव जल्दी कर पाते हैं, खुद को मोटिवेट कर पाते हैं, अपने बारे में अच्छा सोच पाते हैं, और आपको स्ट्रेस भी नहीं रहता, क्योंकि अभी आपने करंट मोमेंट पे फोकस कर रहे हैं, आज के टास्क पे फोकस कर रहे हैं। कल परसों 2 महीने बाद 2 साल बाद क्या करना है उस पर फोकस नहीं कर रहे। आज का गोल अचीव किया, सेलिब्रेट किया, मोटिवेट हुए, कल फिर नए गोल की तैयारी। जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आप बड़े गोल को और अच्छे से अचीव कर सकते हैं। फिर आता है बैलेंसिंग प्रायोरिटीज। जब आप प्रायोरिटाइज को कर लेते हैं, जब उनको बैलेंस कर लेते हैं, क्या क्या आपकी प्रायोरिटी है, ये काम करना है, ABCDE 5 काम है आपके पास। इंपॉर्टेंट क्या है, C इंपॉर्टेंट काम है और E इंपॉर्टेंट काम है। अब C और E को आपने पहले और दूसरे नंबर पे रखा, A B और जो बाकी का काम है D उसको नीचे नंबर पे रखा। सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले उठ के करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम पहले काम को खत्म होने के बाद करिए, और जब आपके पास टाइम बचता है उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट काम को करिए। जब प्रायोरिटी आप सेट कर देते हैं कि क्या काम करना है, अपने काम को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब आप स्ट्रेस नहीं होते, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आता, आप टेंशन में नहीं आते। तो ये बहुत जरूरी है, कब काम क्या करना है, किस टाइम पे करना है, ये सेट करना। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर दिन का गोल आपने अचीव किया, वो सेलिब्रेट करिए, किसी भी तरह से नहीं। जैसे ये नहीं कि आप पार्टी कर रहे हैं या हर दिन आप पार्टी करें, नहीं। आपने कुछ अच्छा खा लिया, आपने एक वॉक ले ली, आपने एक अपने लिए एक एक्स्ट्रा बुक मंगा ली पढ़ने के लिए, आपने अपने लिए कुछ अच्छा लिख लिया कि आज मैंने ये काम किया है। आपने अपनी डायरी में, जर्नल में कुछ अच्छा लिखा कि आज का दिन मैंने ये काम किया, मेरे ये इमोशंस थे और मैंने ये काम इस तरीके से किया, मैंने ये फील किया,
मैंने खुद को मोटिवेट किया, मैंने अपने बलबूते पे किया या मैंने किसी की हेल्प से किया। जब आप इस तरीके से खुद के बारे में अच्छी चीजें लिखते हैं, सोचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं खुद को, अपने स्मॉल विंस को अपने साथ, दूसरों के साथ, तो आप खुद को मोटिवेट करते हैं ताकि आप नेक्स्ट गोल को और अच्छे से अचीव कर पाए। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ये चीज देखता है कि एक गोल अचीव करने के बाद मुझे ये मिला है, दूसरा गोल अचीव करूंगा तो फिर मुझे ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स, ये थे कि आप कैसे स्ट्रेस फ्री गोल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, वो आता है इम्पैक्ट। स्ट्रेस फ्री गोल बना लिया, अब इसका इम्पैक्ट क्या पता है? स्ट्रेस रिलीज हो, जो आपका स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। क्योंकि आपने इस तरीके से किया है, आपने सब चीज पहले से डिसाइड करके रखी है, आपके पास लोग हैं, प्रायोरिटाइज कर लिया है अपने काम को, आप मोटिवेटेड हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम। नंबर 2, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस नहीं है, आपके अंदर क्लैरिटी है, आपके अंदर रिजिलियंस की पावर है, प्रॉब्लम आई बाउंस बैक करने की पावर है, लोग हैं, प्लानिंग है, माइंडफुल है, तो आप कॉन्फिडेंट पर्सन है। नंबर थर्ड था सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आपको लगेगा कि अब मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अंडर कंट्रोल हूँ, मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। सेल्फ फुलफिलमेंट, मैं केपेबल हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकती हूँ। अपने गोल को अचीव करने के लिए कभी भी मैं रुकूंगी नहीं, भले ही मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, पर मैं उस गोल को अचीव करूंगी। तो इस तरीके का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। आपके मेंटल थॉट्स इस तरीके के अच्छे आने लगते हैं जब आपकी प्लानिंग अच्छी होती है, जब आप स्ट्रेस फ्री गोल सेटिंग करते हैं। एंड नंबर फोर्थ है इनहेंस्ड लाइफ स्किल्स। इनहेंस्ड लाइफ स्किल्स मतलब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं और आप अच्छे से अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपसे शायद हेल्प ले कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके अलावा आप हो सकता है कि इनडायरेक्टली किसी को मोटिवेट करें कि आपको देख के लोग मोटिवेट हो जाए। आपकी खुद की पर्सनालिटी में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे कि आपको खुद को फिर आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपका माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाएगा, ग्रोथ माइंड सेट बन जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो आपके ओवरऑल वेल बीइंग है, अपनी लाइफ स्किल्स है, आपकी प्रॉब्लम स्किल्स है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो सुनने की क्षमता है, वो सारी चीजें बढ़ जाएंगी जब आप स्ट्रेस फ्री गोल सेटिंग करें। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि गोल सेटिंग क्यों मैटर करती है, किस लिए गोल सेटिंग जरूरी है, अपनी लाइफ को एक विजन देता है, आपकी लाइफ में एक मोटो देता है कि आपको ये करना है, गोल सेट आपको क्या अचीव करना है, आपके अंदर रिजिलियंस की पावर को बढ़ाता है। आप स्ट्रेस फ्री गोल सेटिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, माइंडफुल रह सकते हैं, बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखी। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप, आपकी लाइफ स्किल्स और बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें तब कारगर होंगी जब आप गोल सेटिंग करेंगे। तो गोल सेटिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है, ग्रोथ हासिल करनी है, तो उस ग्रोथ को हासिल करने के लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए, और वो गोल ऐसा होना चाहिए जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी।
आप कुछ नया टॉपिक जानना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि एज़ अ टीनेजर आपकी लाइफ में क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ पे आपको और फ़ोकस चाहिए और क्लैरिटी चाहिए, या एज़ अ पेरेंट अगर आप ये देख रहे हैं या एज़ अ टीचर अगर आप ये देख रहे हैं, तो कौन-सा इम्पोर्टेंट आज के टीनेजर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके पर्सपेक्टिव में कौन-सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप, मेरी जो कम्युनिटी है उसको भी जॉइन कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक के प्राइवेट ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टा और फेसबुक दोनों पे जॉइन कर सकते हैं। मेरा हैंडल है ऋचा गोयल कटियार। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।